तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अपने तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि मेरा नाम मुकेश कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम लोग क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं, तो लेकिन क्लास आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं क्लास 10 से थोड़ा सा अलग है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास छोटे छोटे बच्चों, क्लास 4, 5, 6, 7, 8 के लिए। छोटा सा टॉपिक आज का हमारा टॉपिक जो है हम लोग पढ़ना है भाषा के बारे में, ठीक है। तो इसको बहुत प्यार से हमारा समझेंगे पूरी डिटेल में। अगर कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर बाकी आप चैनल पर नए हैं तो एक बार प्यार से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बढ़िए, हमने अगले क्लास की और हमारा जो टॉपिक है उसे क्या पढ़ना मतलब, तो पढ़ना है भाषा के बारे में। और किसी को भी कहीं प्रॉब्लम होगा तो हमको बताएगा, हम बता देंगे, ठीक। तो देखिए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछेगा, ठीक। पहले लोग क्या पढ़ने वाले हैं, भाषा के बारे में। तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर भाषा है क्या, कहाँ से आया, क्या चीज है, कुछ हमें पता नहीं है। आखिर हम आपस में बातचीत कैसे करते हैं, इधर ध्यान दीजिए बोर्ड पे। देखिए, तो पहले लिखेंगे भाषा की है क्या। तो मान लीजिए हमको कुछ भी बोलना है, हमको मान लीजिए बोर्ड बोर्ड पे लिखे हैं, वो आपको समझाना है चाहे कुछ भी करना है, तो किसके माध्यम से बोलते हैं, हम बोल के समझाते हैं आपको भाषा के माध्यम से। आप मेरी बातों को सुनते हैं, कान में समझते हैं, दिमाग में लेकर समझते हैं कि हाँ मैंने ये चीज आपको बोला। वरना अगर मान सोच देखिए आप अपने मन में कि अगर ये भाषा होता ही नहीं तो हम अपनी बातों को दूसरों के सामने कैसे प्रकट करते हैं, किसी के सामने कैसे अपने बात के मन को रखते हैं। हम कैसे बोलते हैं कि आपसे मुझे प्यार है, हमें आपसे दुख है, आपने मुझे मारा, हम कल से कोचिंग पढ़ने नहीं आएंगे, हम तो आपको फीस दे देंगे। ये सब बात हम अपने मन से किसी को दूसरे से कैसे बोलेंगे अगर भाषा ही नहीं रहेगा तो, ठीक है। तो भाषा क्या है, हम अपने मन की बातों को दूसरों के सामने रखते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, भाषा। कोई दिक्कत है नहीं। देखिए पहले लिखना शुरू करेंगे, पहले कि स्टार मार्क है कि भाषा है क्या, ठीक है। पहले इसके बारे में जानते हैं कि भाषा क्या है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बुक है। भाषा हमारे विचार आदान प्रदान करने का साधन है। देखिए, जो भाषा शब्द है, ये भाषा शब्द है, आखिर आया कहाँ से, इसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। देखिए, ये भाषा शब्द जो है, इसको हम बताते हैं भाषा शब्द जो दिया गया है, भाषा शब्द ये कहाँ से लिया गया है। तो दुनिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, हमें पता है। दुनिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, पूरे दुनिया में सबसे पहले भाषा कौन सी आई थी, तो संस्कृत भाषा। उसको हम इशारा के लिख लेंगे, ठीक। लेकिन उससे पहले लिखेंगे कि देखिए दुनिया में जितना भाषा बना है ना, चाहे हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जितना भाषा बना है, मतलब भाषा नहीं है, मैं समझ रहा हूँ, मतलब जैसे फ्रांसीसी सब जितना भाषा है, उसमें कुछ कुछ जो शब्द हैं वो संस्कृत से ही लिए गए हैं। क्योंकि दुनिया का सबसे पुराना भाषा कौन सा है, संस्कृत है। तो भाषा शब्द जो है कहां से लिया गया है, तो भाषा शब्द संस्कृत, भाषा शब्द संस्कृत की, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से लिया गया है, भाष धातु से बना है, से बना है। तो पहले इस हो जाएगा कि भाषा शब्द किससे बना है, तो संस्कृत के भाष धातु शब्द से भाषा बना है। आया। अब सोचते हैं कि आखिर जो भाष है, ये भाष का आखिर जो भाष लिखा है इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए, जो मेरा भाष है, ये भाष का अर्थ होता है, भाष का अर्थ है, इसका भाष का अर्थ क्या होता है, तो या इसका भाष का अर्थ होता है कहना या बोलना, कहना या, कहना या बोलना। सब कोई बोर्ड पर ध्यान दीजिए, वरना बहुत मार मारेंगे बच्चा लोग, आप लोग ध्यान दीजिए नहीं तो बोर्ड पे। देखिए भाषा शब्द कहां से आया है, तो संस्कृत के भाष धातु शब्द से। लेकिन ये भाष जो है इसका आखिर अर्थ क्या होता है, तो इसका हम लोग का अर्थ होता है या तो बोलना या तो कहना, या तो बोलिए या तो कहिए, कुछ कहिए या तो कुछ बोलिए। यहाँ तो कोई दिक्कत है। तो ये पहले समझ में आएगा कि भाषा का जन्म कहाँ से हुआ। पहले समय बउआ का जन्म कहाँ से भाई, अब जाना बउआ हवन कवन, यानी इस भाषा क्या है। तो क्वेश्चन देके लिखेंगे, क्वेश्चन देके, चाहे क्वेश्चन मत दीजिए, लिखे सीधा सीधे भाषा लिख के डैश दीजिए। तो आखिर भाषा क्या है अब जानेंगे। अच्छा पहले यहाँ पे किसी को दिक्कत है, किसी को भी, आपको मिस्टर पूना में दिक्कत है, कोई कुछ प्रॉब्लम है, समझ आ रहा है आपको ना पूरा से, कोई प्रॉब्लम तो पूछेगा जरूर, ठीक है। देख एक बार फिर समझा देते हैं आपको, बहुत पे ध्यान दीजिए, इधर नहीं है पीटेंगे बहुत बढ़िया। भाषा शब्द कहाँ से आया है, तो संस्कृत के भाष धातु से बना है, ठीक है। भाषा किस शब्द से बना है, तो भाष धातु से बना है। अब ये भाष का मतलब क्या होता है, तो ये भाष का मतलब होता है या तो कहना या तो
बोलना, या तो कहना या तो बोलना, ये भाष का अर्थ होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे कि आखिर भाषा क्या है। भाषा क्या है, तो लिखेंगे भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य, मनुष्य देखिए, मनुष्य मनुष्य रहने जाए, मनुष्य, अच्छा मनुष्य में कौन कौन आएगा? हम, आप, आपकी मौसी, आपकी नानी, आपकी चाची, आपकी दादी, आपकी काका, पापा, पिताश्री, जितने लोग हैं सब किसमें रहेंगे? मनुष्य में रहेंगे। अब वैसे तो नहीं क्या कुकुर में रहेगा, अब जानवर तो है नहीं, ये इंसान है ना। हाँ, तो इंसान में रहेगा। तो भाषा क्या है? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य या तो बोलकर, बोलकर कौमा सुनकर, बोलकर कौमा सुनकर कौमा पढ़कर एवं वह लिखकर, मनुष्य बोलकर, सुनकर, पढ़कर वह लिखकर क्या करता है? तो अपने मन के विचारों को, अपने अपने मन के विचारों को, अपने मन के विचारों को क्या करता है? दूसरे सामने रखता है, यानी प्रकट करता है। अपने विचारों को, विचारों का, अपने विचारों का आदान आदान प्रदान, आदान प्रदान करता है। वह देते हैं, आदान प्रदान करता है। समझ में भाषा क्या है? तो भाषा एक साधन है, एक माध्यम है जिससे आप अपने मन की बातों को दूसरों के सामने रखते हैं, या आप उसके बातों को खुद समझते हैं, या तो पढ़कर, या तो लिखकर, या तो सुनकर, या तो कहकर। हम क्या करते हैं? किसी की बातों को समझते हैं या तो अपनी बातों को दूसरों को समझाते हैं। तो भाषा क्या है? एक माध्यम है। अच्छा मान लीजिए मेरे मन में उत्पन्न हो रहा है कि हाँ ये बच्चा सब है ना, इसे पढ़ता है, खाली फीस नहीं देता है, चलो आज इनसे फीस मांगेंगे। और ये बात मान लीजिए मेरे मन में आया, लेकिन बोलने वाला कोई भाषा ही नहीं है, तो हम कैसे समझाएंगे आपको कि बाबा मेरा फीस दे दीजिए? कैसे समझाएंगे? तो भाषा क्या है? अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने या तो लिखकर, बोलकर, या तो सुनकर, या तो पढ़कर, या तो लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, दूसरों के सामने अपनी बातों को रखते हैं। तो इसी को भाषा कहते हैं। किसी को दिक्कत है इस पूरे जितना लिखे बोर्ड पे, किसी को कोई प्रॉब्लम, कहां से कुछ भी एक शब्द भी समझ में आ गया? भाषा क्या है? तो एक माध्यम है। क्या? बस एक माध्यम है, बहुत आसान है, एक माध्यम है जिसमें अपने मन की बातों को दूसरों के सामने रखते हैं। बात खत्म। कोई प्रॉब्लम भाई ने झमकौला से हुई ना, नो पहला से हुई तो भाषा समझ आ गई। अच्छा, अब देखा जाओ भाषा आखिर होला कई प्रकार के। लेकिन ओकरा से पहले उठे सर हम ये टॉपिक जो रहा लिखने दिया कि दुनिया, दुनिया का सबसे सबसे पुरान कौमा प्राचीन, 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 शायद प्राचीन का थोड़ा हिंदी गलती बोल रहा है, देख लीजिए जाएगा। दुनिया के सबसे पुरान या प्राचीन, छोड़े ना पुराना ही लिखिए ना। दुनिया के सबसे पुरान भाषा, दुनिया की सबसे पुरान भाषा कौन सी है? दुनिया से पुरानी भाषा कौन सी है? तो बोलिए, दुनिया से पुरानी भाषा कौन सी है? संस्कृत। इसीलिए दुनिया की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है। इसीलिए हमारे जो वेद है, पुराण है, गीता है, ये सब जितना है सब किसमें रहता है? संस्कृत में। जो पंडित जाते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? मंगलम भगवान विष्णु तनु हरि का, तो घर जाइए, बिया तन पढ़ने होगा, दहेज लेके घर जाइए। तो हम लोग भी समय पढ़ेंगे, दहेज लेके घर जाएंगे। तो ऐसा हो जाए, दुनिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? संस्कृत। इस जहां इसमें कोई दिक्कत है? कोई भी इसमें किसी को दिक्कत नहीं है? चलिए नहीं है। तो अब इससे पहले कि भाषा के प्रकार पढ़े हम लोग, भाषा से प्रकार से पढ़ने से पहले कुछ और चीज पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक पढ़ेंगे, इस टाइम में लिखेंगे। देखिए अब हमारे भाषा में, अभी बताइए कि
भारत का राज्य भाषा भारत राज्य छोड़िए, अभी मत छोड़िए। ये बताइए कि भाषा तो हमने पढ़ लिया, भाषा क्या है। अब हमारा भारतीय संविधान है ना, भारतीय संविधान, संविधान पता है संविधान क्या होता है? संविधान जिससे हमारा देश चलता है, किताब एक तरह का, उससे हमारा देश चलता है, नियम कानून सब चलता है उससे। ठीक है, तो हम लोग ये जानेंगे कि हमारे पूरे भारत में कितने भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो इसको हम लिखेंगे स्टार मार के, इसको हम लिखेंगे हमारी हमारे भारतीय हमारे भारतीय संविधान हमारे भारतीय संविधान में हमारे भारतीय संविधान में हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को, कितनी भाषाओं को, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। यानी प्राप्त है, यानी 22 भाषाओं को हमारे संविधान में जगह दिया गया है कि 22 भाषा आप पूरे भारत में बोल सकते हैं, है कहीं भी जाके, किसी भी राज्य में जाके ये 12 भाषा 22 भाषा बोल सकते हैं। अब ये 22 भाषा कौन कौन सा है, तो अगर हम बताने बैठेंगे तो पूरा हमारा समय खत्म हो जाएगा। तो बस इतना जान लीजिए कि 22 भाषाएं हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत है? यहाँ तो कोई दिक्कत है जी? तो पहले आप लोग इतना नोट कीजिए, फिर इसके आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले आप इसको अपने कॉपी में उतार लीजिए जल्दी से, वरना फिर ज्यादा लिख देंगे तो आप लोग छूट जाएगा। तो पहले आप लोग इसको जल्दी से अपने कॉपी में लिख लीजिए। चलिए लिखिए कॉपी में। चलिए हम लोग इतना पढ़ लिया, अब बढ़ते हैं अपने आगे की ओर। ठीक है, अब जानेंगे कि भाषा कितने प्रकार होती है। ठीक है, तो देखिए भाषा ऐसा होता है 2 प्रकार का मेनली, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं 3 प्रकार। कितने प्रकार का? 3 प्रकार। कौन कौन सा? देखिए स्टार में लिखेंगे कॉपी में कि भाषा 3 प्रकार, भाषा 3 प्रकार, भाषा 3 प्रकार की होती है। भाषा कितनी प्रकार होती है? 3 प्रकार। कौन कौन सी? तो समझेंगे भाषा कितने प्रकार होती है? 3 प्रकार की। अब कौन कौन सी वो हम समझेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। जो पहला है वो है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा, और तीसरा क्या है हम लोग का? देखिए मौखिक भाषा हो गया, लिखित भाषा हो गया, और हम लोग का एक होता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक 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 भाषा, सांकेतिक भाषा। 2 मिनट रुकिए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाषा कितने भाग होता है जी? भाषा कितने भाग होते हैं? कौन कौन सा? पहला 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 मौखिक भाषा, पहला मौखिक भाषा, पहला पहला दूसरा, तीसरा सांकेतिक भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। देखिए अब मौखिक भाषा क्या है, लिखित भाषा क्या है, सांकेतिक भाषा क्या है, इन तीनों को हम लोग पढ़ेंगे अभी। लेकिन उससे पहले हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं राज्य भाषा। ठीक है, क्या बोलते हैं? राज्य भाषा। तो पहले समझेंगे कि राज्य भाषा क्या है, इसके बाद ये तीनों हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले स्टार में लिखेंगे राज्य भाषा, राज्य भाषा। समझेंगे कि जो राजभाषा है ये क्या है। ठीक है, तो लिखेंगे राजभाषा वह भाषा है, राजभाषा वह भाषा है, राजभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग हम
सरकारी, जिनका प्रयोग हम सरकारी काम कामकाजों में करते हैं। देखिए, आप समझते हैं कि ये राजभाषा क्या है। तो देखिए, समझिए राजभाषा क्या है। तो राजभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग हम लोग सरकारी कामकाज में करते हैं। काम करते हैं सरकारी कामकाज में। अब बताइए, सुनिए, मान लीजिए आप सरकारी कोर्ट में जाइएगा, थाने में जाइएगा, या कहीं हमारे थाने में, कोर्ट में, सरकारी अस्पताल में जाइएगा, तो वहां पे आप किस भाषा में बोलिएगा? भोजपुरी बोलिएगा, इंग्लिश बोलिएगा, मैथ बोलिएगा, कौन सा भाषा बोलिएगा? हिंदी भाषा। कौन सा? हिंदी। तो जो हम लोग भाषा अपने राज्य में प्रयोग करते हैं सरकारी कामकाजों में, उसी को बोलते हैं राज्य भाषा। अच्छा, हम लोग की तरफ जहाँ पे हम लोग हैं, इधर सब जगह कामकाज में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? किस भाषा का? कौन सा भाषा का प्रयोग करते हैं हम लोग? राज्य भाषा का। तो राजभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग हम लोग सरकारी कामकाज में करते हैं। कौन सा भाषा कहाँ करते हैं? सरकारी कामकाजों में। तो जहां जहां पे सरकारी कामकाजों में, मान लीजिए थाना में जाइएगा आप, तो क्या बोलिएगा? थाना में जाइए तो हिंदी बोलिएगा। जहां जहां सरकारी, कोर्ट, थाना, अस्पताल, सरकारी मतलब किसी वकील के पास, किसी डॉक्टर के पास, जहां पे जाइएगा सरकारी पास, और वहां पे जिस भाषा का प्रयोग आप करिएगा उसी को बोलते हैं राजभाषा। समझ आ गया? तो राजभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग हम सरकारी कामकाजों में करते हैं। राजभाषा समझ आ गया? अच्छा, राजभाषा तो समझ आ गया। इस समझेंगे कि भारत का राजभाषा कौन सा है? भारत के हर जगह में सरकारी कामकाज में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? किस भाषा का जी? हिंदी। तो भारत का राजभाषा हिंदी है। तो भारत का राजभाषा कौन सा है जी? भारत का राजभाषा कौन सा है? हिंदी। तो आगे सुने, यानी जिस भाषा का प्रयोग हम सरकारी कामकाज में करते हैं उसी को बोलते हैं राज्य भाषा। अच्छा, यहां तो कोई दिक्कत है? अब लिखेंगे नीचे, प्रत्येक, छोड़िए ना, प्रत्येक छोड़िए, हर वर्ष, तो हर साल 14 सितंबर, हर साल 14 सितंबर को हिंदी, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये बताइए कि हमारे भारत की भाषा कौन सी है? तो हिंदी। और भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर एक साल मनाया जाता है। कितनी तारीख को? 14 सितंबर को हर एक साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसमें कोई दिक्कत है? इसको जल्दी स्कॉल में नोट कीजिए पहले तो। चलिए जल्दी, चलिए जल्दी से नोट कीजिएगा। अभी मैं चलिए, हम अपने क्या पढ़ लिया कि भाषा कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। पहला मौखिक, दूसरा लिखित और तीसरा सांकेतिक भाषा। अब हम लोग ये समझेंगे कि मौखिक भाषा क्या होता है, लिखित भाषा क्या होता है, और सांकेतिक भाषा आपस में क्या होते हैं। तीनों को हम बाय से एक बार से समझ लेते हैं। आइए तो समझेंगे पहले कि मौखिक भाषा क्या होता है। तो इसको लिखेंगे, मौखिक भाषा क्या है? तो लिखेंगे, जब हम अपने विचारों को बोलकर, जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, तो
जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे कौन सा भाषा बोला जाता है? मौखिक भाषा कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। जब हम अपने देखिए भाषा को तीन तरह से प्रकट करते हैं, या तो बोलकर, या तो लिखकर, या तो अच्छी तरह ध्यान दीजिए, हम बोल रहे हैं ये क्या है? कल आपको सारा होमवर्क याद करके आना है। आप सबको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। ये हमने जब अपने मन के विचारों को क्या अपने साथ मुंह से बोलकर प्रकट किया, किसे बोलकर? मुंह से बोलकर प्रकट किया, तो इसको कौन सा भाषा बोलते हैं? मौखिक भाषा। जब हम अपने मन की बात को बोलकर किसी दूसरे सामने प्रकट करते हैं तो इसको बोलते हैं मौखिक भाषा। कोई दिक्कत है? प्रॉब्लम नहीं। चलिए इसके आगे लिखेंगे लिखित भाषा। कौन सी भाषा? लिखित भाषा लिखेंगे। जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। चलिए इधर ध्यान दीजिए तो थोड़ा सा। क्या लिखा है? घर जाओ। यानी हमने अपने बात को बोल कर नहीं लिख कर प्रकट किया, तो फिर आपने मेरी बात को समझा, तो इसको बोलते हैं लिखित भाषा। इसे क्या बोलते हैं? लिखित भाषा। क्या बोलते हैं इसको? लिखित भाषा। इसे क्या बोलते हैं? लिखित भाषा। जब हम अपने मन की बातों को लिख कर प्रकट करते हैं इसका बोलते हैं इसको लिखित भाषा। और जब बोलते हैं तो मौखिक भाषा और लिखते हैं तो लिखित भाषा। कोई दिक्कत? बस एक और लास्ट बचा हम लोग का टॉपिक, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा लिखेंगे। जब हम अपने विचारों को संकेत करके प्रकट करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। अच्छा ध्यान दीजिए पे। मान लीजिए मैंने बोला घर जाओ, तो कौन सा भाषा हुआ? मौखिक। हमने इसी बात को हमें बोलेंगे कौन सा भाषा हुआ? लिखित। जब हम बोलेंगे तो मौखिक और लिखेंगे तो लिखित। और हम क्या बोलेंगे? सारे बच्चे उठिए और घर जाइए, तो कौन सा भाषा हो जाएगा? ये कौन सा भाषा हो जाएगा? बैठिए अभी जाना नहीं है, बैठना है अभी, जाना नहीं है अभी जाना नहीं है, बैठिए अभी जाना नहीं है, बैठिए अभी बैठिए भी, सीट पे जाना नहीं है अभी। कौन सा भाषा हो जाएगा? सांकेतिक भाषा। अच्छा हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? खाना खाने को, तो कौन सा भाषा हो गया? सांकेतिक। तो मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक समझ आ गया। तो हमारा भाषा का पूरा टॉपिक यही होता है खत्म। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। राधे जय हिंद, जय श्री माता। बाय, टेक केयर।